अजित पवार मर जाते हैं, 2 दिन बाद खुद पीयूष गोयल जो हैं, उनकी ओर से कहीं ना कहीं पीटीआई का मुझे लगता है इंटरव्यू था, जहां पर वो कह देते हैं कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तब तो बात ही नहीं चल रही थी। फिर ये भी एक लेटर सामने आया है जहां पर प्रफुल्ल पटेल जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ सुनील तटकरे एक और बड़े नेता हैं, उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हैं, पूरी ताकत दे दीजिए। तब जब सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है, उनका नाम सामने नहीं आया था। फिर जब सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाया गया, फिर सुनेत्रा पवार को एक चिट्ठी वापस लिखनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को कि मेरे पति के मरने के बाद और मेरे अध्यक्ष बनने के बीच में जो भी आपको लेटर आए हैं आपको उसे मान्य नहीं करना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है लगातार कि क्या कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, या क्या कहीं ये प्लानिंग से तो नहीं किया गया। ऐसे सवाल बहुत सारे मौजूद हैं। आप लेटर किस बेसिस पर लिख रहे हैं, ये सवाल है। एन मौके पर आपने पायलट को कैसे बदल दिया, और वो पायलट का पहले का कई ड्रिंकिंग का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 11 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं, उनके लिए इतना समय क्यों? और संकेत, इसे आप मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि एक लार्जर पिक्चर में आप ऐसे भी देखिए। आपको याद है संकेत, जब कोरोना काल चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, नहीं तब इतना बड़ा बवाल बन गया था कि सीआईडी को दिया, फिर सीबीआई को दिया, इतना पूरा हंगामा हुआ था। दिल्ली से एंकर्स मुंबई आए थे। ये तो आपके साथ सत्ता में मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बड़े पद पर थे, और अचानक से उनके प्लेन का हादसा हो जाना। अच्छा, और हादसे से पहले भी दोनों एनसीपी के एक साथ आने की बात हो रही थी। अगर उस समय का आप हेडलाइंस देखें तो अजित पवार बीजेपी के करप्शन पर सवाल उठा रहे थे लोकल इलेक्शंस में, क्योंकि वो लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो इसलिए ये कोइंसिडेंस है या फिर आप ये समझ ले कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं रोहित पवार बात कर रहे हैं। वो आपके दिल्ली में आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, हर किसी से मिल रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बात इस पर होनी चाहिए थी, उनका मानना है कि उतनी नहीं हो रही है, और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा अब भी बरकरार है। क्या इसे लेकर कोई जांच की जाएगी, नहीं की जाएगी? क्यों महाराष्ट्र की सरकार एक बेसिक एफआईआर से डर रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा संकेत मुझे लगता है कि अब भी बरकरार है।